गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है यू वर्सेस देम। आपकी और उनकी करंट फीलिंग्स हम जानने की कोशिश करेंगे। आप कैसा महसूस कर रहे हो और वो कैसा महसूस कर रहे हैं, हम आप दोनों की ही देखने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग में। सो लेट्स सी गाइस, देखते हैं क्या आता है रीडिंग में और क्या एनर्जीज रहती हैं। सो शुरू करते हैं हम रीडिंग को। पॉजिटिव रहिएगा गाइस और यस सी देखते हैं क्या आता है। इस साइड में 4 कार्ड्स निकालूंगी, वो आपके होंगे, और इस साइड जो मैं 4 कार्ड्स निकालूंगी वो आपके पार्टनर के होंगे। एंड लेट्स सी देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है, वो हम देख लेते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑलराइट, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ wands। ओके, यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स। ये आपकी एनर्जी है एंड लेट्स सी आपके पार्टनर की देख लेते हैं, उनकी क्या एनर्जी है। ऑलराइट, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, द एम्प्रेस एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम द डेक से 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो आप दोनों ही किसी तीसरे पर्सन की वजह से मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम में हो और टेंशन में हो। जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ कि किसी ना किसी तीसरे पर्सन की वजह से ही आप दोनों परेशान हो। ठीक है, अब मैंने दोनों क्यों बोला, क्योंकि कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ पर फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसी भी एनर्जी है यहाँ पर। तो सबसे पहली बात तो आप दोनों या तो फायर या वाटर का कॉम्बो हो सकते हो, या फिर आप एयर और फायर का हो सकते हो। ठीक है, कॉम्बिनेशन आप दोनों का हो सकता है। लाइक आपके पार्टनर का जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, या फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, या फिर आपका ये साइन हो सकता है। और किसी एक का, मतलब कि आप दोनों में से किसी एक का एयर और वाटर साइन हो सकता है और किसी एक का फायर साइन हो सकता है, एरीज, लियो और सैजिटेरियस। ठीक है, अर्थ साइन से भी हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं। ठीक है, ओके, सो सबसे पहले आपकी एनर्जी के बारे में बात करते हैं कि आपकी एनर्जी मुझे जहाँ तक जैसी लग रही है, आई फील जैसे कि यहाँ पर है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ पर है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो ये दोनों कार्ड मुझे ये बताते हैं कि काफ़ी ज़्यादा आप अपने पार्टनर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो। खास करके जब इन्होंने आपको उन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में चलता है, जब इन्होंने आपको चीट किया या फिर आपको इग्नोर करना शुरू किया, या फिर इनका बदला हुआ रूप आपके सामने आया, लाइक ये रूड बिहेव जब करने लगे थे। सो आई फील वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। एंड या तो आपका ब्रेकअप हो गया, या फिर आप सेपरेशन में हो, या फिर आपके पार्टनर ने कोई झूठ बोला, क्योंकि मुझे यहाँ पर ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि आपके पार्टनर ने शायद आपको झूठ बोला है, या फिर काफ़ी टाइम तक
काफ़ी टाइम तक कुछ बहाने बनाते रहे और आपको इग्नोर करते रहे, मैं यहाँ बिज़ी, मैं वहाँ बिज़ी, और ऐसे करके इग्नोर करते रहे, और ये चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट करती रही हैं। आपने काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार भी किया है इनका, जहाँ तक मैं देख रही हूँ इनके कॉल का, मैसेज का, बट वही कि इनके पास कोई नया बहाना एक रेडी रहता है ये कहने के लिए कि मैं यहाँ बिज़ी था, इस वजह से मैं रिप्लाई नहीं दे पाया या फिर कॉल नहीं कर पाया। जब आप अच्छा खासा आपका रिलेशन चल रहा था तब, उस टाइम की मैं बात कर रही हूँ। एंड वो चीज़ कहीं ना कहीं आज भी आपको हर्ट करती है कि आप उस चीज़ के बारे में सोचते हो। जब भी अकेले होते हो तो उस चीज़ के बारे में सोचते हो कि मैं कितना पागल थी या फिर मैं कितना पागल था कि उस इंसान का मैं कॉल या मैसेज का इंतज़ार करता था जो कभी मेरी फीलिंग के बारे में सोचा ही नहीं। सो काफ़ी हद तक आप इमोशनल हो जाते हो उन चीज़ों के बारे में सोच करके कि मैंने कितना किया है या फिर मैंने कितना इंतज़ार किया है, और कई बार खुद से ही आप ये बातें भी कहते होगे कि मेरे जैसा तुम्हें कोई मिलेगा भी नहीं, क्योंकि मैंने बहुत इंतज़ार किया है तुम्हारा, और पता तो तुम्हें तब चलेगा जब तुम किसी और से डील करोगे। सो काफ़ी बार आपके दिमाग में ऐसे भी थॉट्स आए हैं। एंड आई फील, जहाँ तक मैं फील कर पा रही हूँ, काफ़ी पेन में हो आप इनके बिहेवियर की वजह से। आप इनकी परवाह करते हो, आप इनसे प्यार करते हो, बट ये इंसान कभी समझता नहीं है आपकी फीलिंग्स को, आपके प्यार को, आपके इंतज़ार को खास करके। एंड ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाती है जब ये आपको ऑनलाइन शो होते हैं बट आपको रिप्लाई 1 घंटे बाद दे रहे होते हैं, या फिर आपको गुड नाइट बोलने के बाद में भी 3-4 घंटे तक ये ऑनलाइन रहते हैं। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा अंदर से तोड़ देती है, हर्ट कर देती है, और कहीं ना कहीं ये फील करवाती है कि कहाँ मैंने कमी रख दी कि इस इंसान को कि ये इंसान मेरे साथ ऐसा कर रहा है। सो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चलती रहती हैं। एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स विद द 4 ऑफ कप्स। आई फील कि ये जो चीज़ें हुई है ना, ये जो 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, इस दर्द से निकलते निकलते आई फील इस दर्द में रहते रहते आप बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हो। पहले आप बहुत इमोशनल हुआ करते थे, हर बात पे रो जाया करते थे, बट अब जो मुझे एनर्जी आपकी दिख रही है वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिख रही है, जो कि कहीं ना कहीं ऐसी है कि इसका ये है कि ये सुनेगी सबकी, करेगी अपनी, और अगर कोई ज़्यादा इसको इरिटेट करने की कोशिश करेगा या फिर कोई ज़्यादा ही, अब ये ऐसी है ये क्वीन, अब ये किसी की बातों में नहीं आने वाली। ये पहले से ही भाप लेती है कि हाँ ये बंदा अगर कुछ मीठी बातें कर रहा है, अगर ये सामने वाला, तो ये क्यों कर रहा है। बट अब ये उन चीज़ों को भाप लेती है और अब कहीं ना कहीं उनकी बातों में नहीं आती है, और ये टाइम नहीं लगाती अब किसी को भी अपनी लाइफ से निकालने में, कि जहाँ पर अब आपको ऐसा लगता है ना कि हाँ ये टॉक्सिक होती जा रही चीज़ें या फिर ये मेरी बातों को नहीं समझ रहा, तो आप उससे बिल्कुल किनारा कर लेते हो या फिर उसको अपनी लाइफ से निकाल देते हो। बिकॉज अब आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ की कमांड आपने खुद ली है, अपनी लाइफ की जिम्मेदारी आपने खुद ली है, और अब आप अपनी लाइफ में किसी और को इंटरफेयर नहीं करने दोगे, और ना आपने ये भी अपने मन में ठान लिया कि मुझे किसी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। एंड कुछ लोगों का मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद और भी लव ऑफर्स आ रहे हैं आपके पास, प्रपोजल्स, बट कहीं ना कहीं आप इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, बिकॉज आप पास्ट की वजह से उन चीज़ों को याद करके आपको लगता है कि अब मुझे और नहीं करना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों का हार्ट चक्रा जो है वो ब्लॉक है। ये जो पास्ट का इंसिडेंट हुआ है, आप कहीं ना कहीं उनकी यादों से, उन बातों से नहीं निकल पा रहे हो, उस बंदे को या बंदी को भूल नहीं पा रहे हो, और आज भी वो आपके साथ है कहीं ना कहीं। और इसी चक्कर में कोई जो नए आपके, ऐसा नहीं है कि आपको कोई प्रपोज नहीं कर रहा या फिर कोई है नहीं, आपके लिए बहुत सारे प्रपोजल ऑलरेडी आ रहे हैं, बट आप ही कहीं ना कहीं उनको इग्नोर कर रहे हो। कुछ लोगों का माइंडसेट मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपका सोचना ये है कि अगर अब ये इंसान इतना दर्द देने के बाद में अगर अब ये मेरे पास वापस आता है तो मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूँगी जब तक कि मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते। या फिर कुछ लोगों का जस्टिस वाली एनर्जी भी है यहाँ पर, कि वो जस्टिस चाहते कि जो किया वो महसूस करवा कर के मैं रहूँगी या रहूँगा कि तुमने मेरे साथ क्या किया है और क्या नहीं किया है। कहीं ना कहीं काफ़ी दर्द में हो, पेन में हो, कुछ लोग जस्टिस मांग रहे हैं कि इसको एहसास तो करवाना ही करवाना है कि इसने क्या खोया है, या फिर इसने ये काम करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तो इस वाली एनर्जी में मुझे कहीं ना कहीं आप लग रहे हो। एंड अगर आपके मैं पार्टनर की बात करूँ
सो पहली बात तो हो सकता है आप दोनों वर्क प्लेस पे मिले हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। और आई फील कि कोई तीसरा पर्सन आप दोनों के बीच में आया जिसके बाद में चीज़ें ख़राब हुई हैं। और अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूँ तो देखिए आपके पार्टनर जो हैं क्लियर है यहाँ पर कि वो इस रिलेशनशिप से भाग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है जो कि ये बताता है कि हाँ काफ़ी ज़्यादा झूठ बोल रहे हैं और इस रिलेशनशिप से भाग रहे हैं। इनको जब ये कहीं ना कहीं आपको बहाने बना रहे थे, आपको इग्नोर कर रहे थे, तो इनको बहुत अच्छा लग रहा था। इनको ऐसा लग रहा था देखो मैं कितना माइंडेड हूँ, मैंने कितना अच्छा काम कर दिया किसी को चीट करके, और मतलब कि मैंने कितने अच्छे से उसको समझा दिया और उसने मेरी बातों पे यकीन भी कर लिया। सो लाइक एक होता है ना कि कोई अगर हम किसी को झूठ बोले और वो हमारी उस झूठ पे विश्वास कर ले तो एक अलग ही खुशी मिलती है। वो खुशी कहीं ना कहीं ये फील करते थे, बट इतना ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला था जहाँ तक मैं आपकी एनर्जी देख रही हूँ, बिकॉज आप इन सब चीज़ों को बहुत टाइम से सहते आ रहे थे एंड देन अब आपने भी कहीं ना कहीं ये मान लिया कि अब नहीं, अब और नहीं। सो जब आपने ये कह दिया कि अब नहीं और नहीं, अब मुझे ये सारी चीज़ें रिपीट नहीं करनी अपनी लाइफ में, और ऐसे झूठे या फिर बहाने बनाने वाले बंदा जब तक क्लियर मुझे सच नहीं बताएगा कि चल क्या रहा है, तब तक मैं कोई बात नहीं करने वाली, या फिर मैं उसके कोई भी या फिर मैं उसे मतलब अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करने वाली। सो जब आपने ये मूड अपना बना लिया, अपना माइंडसेट कुछ ऐसा बना लिया, देन आई फील कि इस इंसान को रियलाइज़ हुआ है आपके लिए प्यार, ठीक है। इस इंसान को रियलाइज़ हुआ है कि इसने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी थी ये काम करके, बिकॉज यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है। किंग ऑफ कप्स फीलिंग्स के बारे में बताता है कि कहीं ना कहीं इस इंसान के अंदर अभी फीलिंग्स हैं आपको लेकर के, ठीक है, इमोशंस हैं। पहले ये किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में था जहाँ पर ये आपको बहुत पूरी अकड़ दिखाता था, पूरा एटीट्यूड, पूरा ईगो दिखाता था, और कहीं ना कहीं ये इसको ये लगता था कि जैसा ये चाहेगा, जैसा ये कहेगा वैसे आप करोगे, वैसे आप चलोगे। बट जैसे ही आपने वहाँ से खुद का मुंह फेरा, जैसे ही आपने इनको नो बोला, वैसे ही इस इंसान को ये समझ में आया कि शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी एंड मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज की डेट में ये इंसान आपको एम्प्रेस की एनर्जी में देखता है, जहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी बताती है कि भाई आप बहुत समझदार हो गए और अब आप ये जो भी झूठ बोलेंगे ना उन झूठों में फंसने वाले नहीं हो। कहीं ना किसी इंसान को ये पता है और ये ऐसा सोचता है कि अब कोई भी झूठ बोलने का या फिर कोई भी बहाना बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप अब उस चीज़ पर यकीन नहीं करने वाले हो। दूसरा, आपको लेकर के अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। यहाँ पर ये भी मुझे दिख रहा है कि आपको लेकर के अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा, आप खूबसूरत भी इन्हें बहुत लगते हो, बहुत सुंदर आप लगते हो इन्हें। एंड अब आपको ये मुझे ऐसा लग रहा है आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कर रहे हो, या फिर आप अपनी लाइफ में खुश रहने की कोशिश कर रहे हो एंड ये उस चीज़ को देख रहे हैं एंड देखने के बाद में इनको ऐसा फील हो रहा है कि अरे मैंने ये क्या खो दिया। बिकॉज यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है। एम्प्रेस की एनर्जी नॉर्मल नहीं होती है, एम्प्रेस की एनर्जी बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी होती है, ठीक है। और एक तरीके से अगर मैं इस कार्ड को ये भी मैं बोल सकती हूँ यहाँ पर कि इस इंसान के मन में फीलिंग्स डेफिनेटली आपके लिए आई है, बट एक तरीके की अकड़ अभी भी नहीं गई है। एक अलग तरीके की अकड़ है, एक अलग तरीके का ईगो है, जहाँ पर इनका ईगो ये मानने के लिए रेडी नहीं है कि मेरी गलती थी। वहाँ पर अभी भी कहीं ना कहीं इनका ईगो जो है खुद को ही सही साबित करने में लगा हुआ है, खुद को ही विक्टिम मान रहा है। वो एक ईगो जो है इनका इनके साथ खेल रहा है और वो ईगो इनको गलत गाइड कर रहा है, जो इनका ईगो है, ठीक है। जब ये अपने मन दिल से जब सोचते हैं, इनकी इंट्यूशन की जब ये सुनते हैं तो इंट्यूशन बोलते हैं कि हाँ गलती तुम्हारी है, इसे सुधारना चाहिए। बट जैसे ही इनका ईगो आता है कि नहीं अरे मेरी क्या गलती है इसमें और मैंने ऐसा क्या कर दिया, तो वही ईगो वाली प्रॉब्लम फिर वहाँ पर आ जाती है। दूसरी बात, यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद कुछ फैमिली इश्यूज़ भी हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, बिकॉज यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। और आई फील अभी ये जो आपके जो पार्टनर है ना, ये अपनी या तो इन्होंने अभी कोई फैमिली का जो बिज़नेस है वो संभाला है, या फिर ये कोई ना कोई काम ज़रूर कर रहे हैं अपनी फैमिली के लिए। मुझे लग रहा है कि इनकी फैमिली में शायद फाइनेंस को लेकर के कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं। यहाँ पर ये भी हो सकता है गाइस कि हो सकता है आप दोनों मैरिड हो, क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी है। सो आप लोग मैरिड भी हो सकते हो, मैरिड आप सेपरेशन में हो, बिकॉज आप शायद फैमिली में कुछ इश्यूज़ रहे हैं, या फिर मैं बोलूँ कि वहाँ पर कुछ तो ऐसा रहा है, कोई तीसरा पर्सन ऐसा रहा है जिसने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाई है। सो यहाँ पर मुझे उन लोगों के लिए भी एनर्जी दिख रही है जो डिवोर्सी है या फिर जो मैरिड है, ठीक है, और उनकी भी ये एनर्जी आई है यहाँ पर। सो मैं यहाँ पर ये बोल सकती हूँ कि आपके पार्टनर की आपके लिए फीलिंग्स ख़त्म नहीं हुई हैं, वो अभी भी आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहते हैं, बिकॉज अब वो उनको
उनकी इंट्यूशन उनको ये तो कह रही है कि गलती तुम्हारी है, उसको सुधारो, बट उनका ईगो जो है ना वो बीच में आता है। या फिर मैं बोलूँ कि कोई तो ऐसा है जो कि इनको ये सलाह देता है, हो सकता है कि ईगो भी ना हो, बट कोई तीसरा ऐसा इंसान है जो इनको बोलता है अरे तुम क्यों झुकते हो, तुम्हें नहीं झुकना चाहिए, अगर तुम एक बार झुक गए तो फिर तुम्हें ही बार बार झुकना पड़ेगा, वो तुम्हें अपने कंट्रोल में रखेगी या तुम्हें अपने कंट्रोल में रखेगा, और अगर खुद के कंट्रोल में उसे लेना है तो फिर भी दूर ही रहो, उसको खुद आने दो, उसको थोड़ा सा और परेशान होने दो, उसको थोड़े से आप तक पहुँचने के लिए थोड़ी परेशानी आने दो, ताकि उसको समझ में आए कि गलती उसकी रही है। ठीक है, तो कोई तीसरा पर्सन डेफिनेटली आप दोनों के बीच में ऐसा है जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में क्रिएट करवा रहा है, और आपके पार्टनर ऐसे हैं कि बड़े ही ध्यान से उनकी बातें सुनते और उनकी बातों में आ जाते हैं, बट एक तरफ तो उनकी बातें सुनते हैं और दूसरी तरफ जो आपके लिए अट्रैक्शन है उसका उनके पास कोई इलाज नहीं है। आपकी तरफ एक अलग सा खिंचाव महसूस होता है, आपको जब ग्रो करते हुए देखते हैं, जब आपको शाइन करते हुए देखते हैं, जब आपकी नई नई पिक्स या फिर पोस्ट देखते हैं, तो उनसे रहा नहीं जाता, उनकी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं होती। बट वही कि ये करे तो करे क्या, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। इन्होंने खुद ही ये सारा रायता फैलाया है, इन्होंने खुद ही ये झूठ बोलने शुरू किए, इन्होंने खुद ही ये थर्ड पार्टी को लेकर के आए, ये खुद ही थर्ड पार्टी की सुनने लगे और उसकी वजह से ये गलत स्टेप लेने लगे अपनी लाइफ में, और वही यहाँ पर एनर्जी है। आपको लेकर के अट्रैक्शन तो बहुत ज़्यादा है इनकी, जहाँ तक मैं देख रही हूँ। और लेट्स सी एनर्जी ऑरिकल से देखते हैं गाइस, यहाँ से क्या एनर्जीज आती हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं और क्या कुछ चल रहा है उनके दिल और दिमाग में, वो हम देखने की कोशिश करेंगे यहाँ से। सो लेट्स सी, देखते हैं। ओके, इनफ है। यहाँ पर है 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल, और यहाँ पर कार्ड है एडजस्टेंस पॉसिबिलिटीज ब्लॉसमिंग अबंडेंस एंड एंजल ऑफ बैलेंस विद विक्ट्री। ओके, सो यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ गाइस कि ये जो इंसान है ना कोशिश करेगा चीज़ों को ठीक करने की, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। जो भी बन पड़ेगा इससे, वो कोशिश करेगा चीज़ों को ठीक करने की, लाइफ को बैलेंस करने की। ठीक है, बिकॉज इसको पता है क्या है, इसको ना आपके साथ अबंडेंस दिखती है, इसको आपके साथ अबंडेंस दिखती है, और अबंडेंस इसलिए दिखती है बिकॉज आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, या फिर एक अलग ही तरीके की अट्रैक्शन है आपको लेकर के, आपको ये पाना चाहते हैं। इस तरीके की एनर्जी है कि आपको पाना चाहते हैं, चाहे सिचुएशंस कैसी भी रही हो, चाहे अभी सिचुएशंस कैसी भी हो, बट अब इनके मन में इतनी अट्रैक्शन है आपको लेकर के कि ये आपको पाना चाहते हैं। विक्ट्री का यहाँ पर कार्ड है, जो कि ये दोनों कार्ड मिलकर यही बताते हैं कि ये आपको पाना चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं। ठीक है, बैलेंस लेकर के आना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश ये डेफिनेटली करना चाहते हैं। अब ये कैसे करेंगे, क्या करेंगे, पता नहीं, बट हाँ मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि अभी भी जो भी थर्ड पर्सन है आप दोनों के बीच में, या अभी भी उनकी बातें सुन रहे हैं, और अगर उनकी बातें सुनते रहे तो ये बैलेंस मुझे नहीं लगता ये कभी क्रिएट कर पाएंगे, क्योंकि जो भी है ना वो गलत ही गाइड कर रहा है। बट अगर मैं बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड देखूँ तो यहाँ पर है 7th चक्रा आर्कएंजल यूरियल, जो कि क्लियरिटी के बारे में बात करता है। सो आई फील कि बहुत जल्दी इनको क्लियरिटी मिलेगी और ये बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, एंड आई फील इनको समझ में आएगा कि मेरा क्या भला है और क्या बुरा है, और ये शायद समझे इस बात को और ये कोशिश करे चीज़ों को ठीक करने की। और यस, मुझे लग रहा है कि ये समझ जाएंगे समय रहते ही और सही डिसीज़न ले लेंगे और चीज़ों को पहचान पाएंगे, इनको क्लियरिटी मिलेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी देखते हैं कि ये कितना खुद को समझा पाते, बिकॉज़ यहाँ पर वही है कि ये कोई तो ऐसा है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, बट वही इनका ट्रस्ट ब्रेक करने में लगा हुआ है या लगी हुई है, जो भी है वो। ठीक है, और आई फील बहुत जल्दी जो हम किसी के खिलाफ साजिश रचते हैं ना, बहुत जल्दी वो साजिशें सामने आ जाती हैं, वो ज़्यादा दिन नहीं चलती है, किसी को थोड़ा टाइम लग जाता है तो किसी की जल्दी आ जाती है, बट आती ज़रूर है। तो इसलिए चिंता मत कीजिए, उनके भी चेहरे सामने आ जाएंगे एंड इनको कोई ना कोई क्लियरिटी मिलेगी और ये डेफिनेटली आएंगे आपकी लाइफ में वापस, जहाँ तक मुझे दिख रहा है। ठीक है, एंड लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं कि बाबा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस होंगे, वो हम देख लेते हैं। लेट्स सी,
बाबा आपको क्या गाइड करना चाहेंगे? ग्रोथ, बाबा यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि अपने ग्रोथ के बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो और आगे बढ़ने के बारे में सोचो, ठीक है। एंड यहाँ पर है कर्मा। एक और कार्ड मैं ले लूँ, देन मैं आपको फिर एक्सप्लेन करूँगी कि बाबा यहाँ पर आपसे आके क्या कहना चाहते हैं। ऑलराइट, बॉटम द डेक से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर है यू आर सेम एज मी। सो बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि आप अकेले नहीं हो, पहली बात तो। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि अगर आपको दर्द होता है तो भाई उनको भी दर्द होता है। एंड 3 मैजिक्स हैं यहाँ पर, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि आपके दर्द को सुनने वाला कोई नहीं है, आपकी तकलीफ़ को सुनने वाला कोई नहीं है, नहीं। बाबा आपकी तकलीफ़ को भी सुनते हैं, आपकी दर्द को भी महसूस कर पाते हैं। बट यहाँ पर कुछ कर्मा क्लींजिंग चल रही है। आई फील कि आपके जो पार्टनर है ना, उनका कोई ना कोई कर्मा है, जो भी थर्ड पर्सन है उसके साथ, और उनको वहाँ पर डील करने दीजिए। आई नो कि आप जब उनसे जुड़े हुए हो तो ये आपको भी हर्ट कर रहा है, आपको भी तकलीफ़ पहुँचा रहा है। ये कहीं ना कहीं आपके ईश्वर जानते हैं कि उनसे जुड़ा हुआ कर्मा है और आप उनसे जुड़े हुए हो, तो इसलिए आपको भी इफ़ेक्ट डाल रहा है। बट उनको ये करने दीजिए, ये उनकी ग्रोथ के लिए अच्छा है, आपकी और उनकी दोनों की ग्रोथ के लिए अच्छा है। सो यहाँ पर यही है कि आप तब तक क्या कर सकते हो, आप अपने ऊपर फोकस कर सकते हो। और 3 मैजिक्स हैं यहाँ पर। अच्छा सोचना, अच्छा बोलना और अच्छा करना। बस आप अच्छा काम कीजिए, अच्छा सोचिए और अच्छा बोलिए, पॉजिटिव रहिए बस, ठीक है। और ज़्यादा मत सोचिए, मतलब कि जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं उनको ज़्यादा मत सोचिए, पॉजिटिव से पॉजिटिव सोचने की कोशिश करो, ठीक है। अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो। और ये जो कर्मा है इसको चलने दो, होने दो कार्मिक क्लींजिंग उनकी भी, ताकि उनको भी एक समझदारी आए, ठीक है। वो भी अपनी लाइफ में मैच्योर हो सके। ऑलरेडी बहुत मैच्योर है, बट अभी भी बाकी है, क्योंकि मैच्योर तो है वो, बट वही कि चेहरे नहीं पहचान पाते लोगों के कि कौन उनके लिए कैसा है। और आई थिंक ये जो कार्मिक साइकिल है उन्हें यही लेसन देगा। सो यही है यहाँ पर कि उनकी कुछ कर्मा क्लींजिंग चल रही है, और ये आप दोनों की ही ग्रोथ के लिए अच्छा है। आप भी कुछ सीखोगे इस पीरियड में, वो भी कुछ सीखेंगे, और यस आप दोनों ही ग्रो करोगे। बट मैं यहाँ पर ये ज़रूर देख पा रही हूँ कि आप उनसे पहले ग्रो करोगे, बिकॉज आप काफ़ी सारी चीज़ें सह करके आगे बढ़ चुके हो। अभी आई थिंक उन्होंने कदम ही रखा है उस चीज़ में। सो आप ज़्यादा जल्दी ग्रो करोगे जहाँ तक मैं देख रही हूँ। सो आप अपने इनर वर्क पे फोकस करें, ठीक है, और अपने लाइफ पर्पस पे फोकस करें। जो भी आपका लाइफ पर्पस है उसे फॉलो करें, ना कि रोने के याद करने के बजाय वो काम आप करें, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपसे रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।